नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। इन दिनों झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच बवाल मच गया है। विशेषकर कांग्रेस तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तलवारें खिंच गई है। आज हम इसी मुद्दे पर आपके बीच चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान जाएं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अब्दुल गुलाम मीर ने कांग्रेस के नेताओं के बीच एक बयान दिया था कि फिलहाल झारखंड में 17 सीट कांग्रेस का है। यदि इस सीट को आने वाले चुनाव में बढ़ाकर 25 से 30 सीट कर दिया जाए, कांग्रेस अगर जीतती है तो झारखंड में मुख्यमंत्री कांग्रेस एक टर्म बाय टर्म रहेगी। एक टर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरे टर्म में कांग्रेस की नेतृत्व झारखंड में चलेगा। अब्दुल मीर के इस बयान के बाद झामुमो में बवाल मच गया। झामुमो ने इसका जबरदस्त पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो कांग्रेस को औकात बताते हुए यहां तक कह दिया है कि हेमंत सोरेन का नेतृत्व स्वीकार नहीं है तो कांग्रेस अपनी राह देखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीट जीतकर झारखंड में अगली सरकार बना लेगी। कहने का मतलब कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को यह बयान देना झारखंड में काफी महंगा पड़ा, क्योंकि उन्हें शायद जमीनी हकीकत झारखंड की जो वर्तमान में सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के, उसके जमीनी हकीकत से शायद गुलाम अहमद मीर अवगत नहीं है। दरअसल कांग्रेस का यही समस्या है। कांग्रेस के जो बड़े नेता, विशेषकर जो प्रभारी बनकर दूसरे राज्यों से आते हैं, झारखंड की वास्तविक स्थिति से चाहे तो वे जानबूझकर मुंह मोड़ लेते हैं या फिर यह एहसास उन्हें नहीं है कि कांग्रेस झारखंड में पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैसाखी के सहारे चल रही है। जिस दिन से यह बैसाखी कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा का छीन जाएगा, उसी दिन धड़ाम से कांग्रेस गिर सकती है। यदि यह एहसास रहता तो शायद गुलाम अहमद मीर ऐसा बयान नहीं देते। गुलाम अहमद मीर को यह समझना होगा कि झारखंड की राजनीति में भाजपा को, एनडीए को एकमात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है जो टक्कर दे सकती है। दे सकती नहीं है, अभी जो वर्तमान में झारखंड में चल रहा है, झारखंड की सियासत में चुनाव की आहट के साथ ही जो तरंग मचा हुआ है, जो सक्रियता दिख रही है, उसमें पूरी तरह से एनडीए गठबंधन में जहां भाजपा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लगातार झारखंड में केंद्रीय नेताओं को झारखंड की जमीन पर उतारकर हेमंत सोरेन सरकार की विफलता के खिलाफ जनता को अवगत करा रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका करारा जवाब देते हुए, जोरदार जवाब देते हुए झारखंड में मैया सम्मान यात्रा, परिवर्तन यात्रा के काउंटर में निकाला और मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से झारखंड में भाजपा की फजीहत अपने हिसाब से शुरू कर दी है। कहने का मतलब कि झारखंड की धरती पर जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उस सियासी घमासान के पीछे एक तरफ जहां एनडीए की ओर से भाजपा मुखर होकर सामने आई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही हमलावर है। बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ यदि किसी
का आवाज निकल रहा है, कोई संघर्ष करते जमीन पर दिख रहा है, तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और ऐसे में अब्दुल गुलाम अहमद मीर ने, जो झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने यह बयान देकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की फजीहत कर ली है, क्योंकि उन्हें यह जानना महसूस करना होगा कि जो 17 सीट वर्तमान में झारखंड में कांग्रेस के पास है, यदि इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए कांग्रेस, तो कांग्रेस की क्या वजूद रहेगी, इसका एहसास, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जहां एक ओर एनडीए झारखंड में अभी तक पूरी तरह से इंटैक्ट दिख रहा है, एनडीए का इंटैक्ट का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि एनडीए ने आजसू जैसी पार्टी को 11 सीट तक देकर समझौता करने की तैयारी कर ली है। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि अमित शाह तथा सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो के बीच इस बात पर सहमति बन चुकी है कि 11 सीट पर झारखंड में आजसू चुनाव लड़ेगी और इसकी विधिवत घोषणा नवरात्र में कर दिया जाएगा। यहां तक कि जदयू से भी एनडीए बात करने को तैयार है, जबकि झारखंड में जदयू का क्या वजूद है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो जहां एक एक गठबंधन में जुड़े दलों के प्रति एनडीए गठबंधन पूरा नरम रुख अख्तियार कर पूरी तरह से इंटैक्ट दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल झामुमो के बाद यदि दूसरा कोई प्रमुख दल है तो कांग्रेस है। बाकी दलों का कोई वजूद नहीं। आरजेडी का तो वजूद झारखंड में बिल्कुल ही नहीं है। खासकर वर्तमान सरकार में मात्र एक विधायक है जो मंत्री हैं, सत्यानंद भोक्ता, और बाकी दूसरे दल जो हैं वो वामपंथी दल हैं, भाकपा वाले, वो बाहर से समर्थन कर रही है। ऐसे में झारखंड में 17 एमएलए के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सरकार में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति वर्तमान में दिख रही है, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त जिस प्रकार से कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी अब्दुल अहमद मीर ने जो बयान दे दिया है कि यहाँ टर्म वाइज यदि उनकी ताकत मजबूत हुई, 25-30 विधायक जीत कर आए, तो कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री झारखंड में होगा, यह बयान देना कहीं न कहीं अब्दुल मीर की भूल है, या यूँ कहें कि झारखंड की राजनीति में एक बवाल मचा दिया है। और यह बवाल यदि नहीं थमा तो इंडिया गठबंधन के लिए कितना महंगा साबित होगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, किंतु कांग्रेस के लिए यह कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। और कांग्रेस को समय रहते शायद इसका एहसास हो जाएगा। यदि कांग्रेस ने समय रहते इसका एहसास नहीं किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा कांग्रेस के बीच का जो तकरार इस मुद्दे पर बढ़ते जा रहा है, नेतृत्व के मुद्दे पर, यदि समय रहते इस टकराव को समाप्त नहीं किया गया, तो झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में, विशेषकर इंडिया गठबंधन के राजनीति में बिखराव की पूरी संभावना है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।